अभी बल्दियाती इलेक्शन आप देखिएगा, मुझे ये लगता है कि शायद कराची में दिहाइयों में 30-40 साल के बाद अब एमक्यूएम फारिग हो जाएगी और बाकी ये सारी जमातें फारिग हो जाएंगी। अभी आपने नेशनल असेंबली का 245 का इलेक्शन भी देख लिया, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनको पता है कि इमरान खान का हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम खुद हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपना गवर्नमेंट को करना होता है, गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, पर बेसिकली जो सईद भाई कहना चाह रहे थे वो यही कहना चाह रहे थे कि हम खुद वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज सिटीजन्स ऑफ कराची सेल्फ। हमें सफाई सुथराई में अपने शहर का हाथ बटाना होगा, हमें खसूसन इन्वायरमेंट इश्यूज में शहर का हाथ बटाना होगा, हमें ख्याल करना होगा कि हमारी गाड़ी अगर डीजल पे है तो कितना धुआं मार रही है। कराची में कुछ नशिस्तों पर जगहों पर हमें जरूर मुकाबला हमें फेस करना होगा, पर बहुत से ऐसे एरियाज हैं, लियारी, मलीर, कुरंगी, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलना है। साउथ में भी बड़ी मेहनत की है हम लोगों ने, तो वहाँ से भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट। हैदराबाद वैसे ही हमारा शहर है, आपने देखा होगा अभी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। एक तरफ इमरान खान अपने बयानिए को लेकर शहर शहर जा रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से खिताब कर रहे हैं। आज ट्रेड यूनियन से उनका खिताब था और लाहौर में मौजूद हैं वज़ीर आला हाउस में, और नए वज़ीर दाखिला पंजाब का भी अभी फैसला आज ही कर दिया जाएगा। या खुद इमरान खान ये बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ इस वक्त वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और डॉक्टर्स के साथ भी आज उनका खिताब शेड्यूल है, और उसके बाद वो लाहौर के करीब शरकपुर में, जहाँ पर सूबाई असम्बली के हल्के में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो खिताब के लिए जाएंगे। तो ये तमाम तर अमल जो है वो आज इमरान खान खासे मसरूफ़ वो दिखाई देंगे और कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर केस बना रही है, FIR दर्ज कर रही है FIA के ज़रिए, और इमरान खान हिफाजती ज़मानत जो है वो अपनी इस वक्त जो है वो करवा चुके हैं। तो मामला अब क्या है कि क्या इमरान खान को हर हाल में किसी न किसी तरह से रोका जाए, पकड़ा जाए और जो सियासी अमल है उससे हटाया जाए, ये होगा। और इमरान खान जो अब चंद दिन के बाद दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें अपने इस बयानिए को किस तरह से जीत की शक्ल में बदल सकते हैं, या फिर 13 जमातों का जो एक इकट्ठ है वो इमरान खान को अब की बार इस ज़िमनी इलेक्शन में गिरा लेगा। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद उसामा गाजी साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजकार हैं। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का। और कानूनी मामलात के हवाले से भी हम बात करेंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू होगी। उसामा गाजी, आज आपके शहर लाहौर में खान साहब आए हैं और ख़ासी मसरूफियत उनकी है। आपको याद होगा करीब एक हफ्ता पहले हमने उस वक्त भी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आपकी बार थोड़ा मुख्तलिफ सा स्टाइल अपनाया है खान साहब। ना जलसे नहीं वो कर रहे हैं, ना वो वीडियो पैगामात उस तरह से जारी कर रहे हैं, वो अब डिफरेंट सेगमेंट्स में जा रहे हैं। मतलब अब आज वो देखें कि आज वहाँ ट्रेड यूनियन में हो रही थी, पहले उससे पहले लेबर के लोगों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से, विमेन विंग से, आज भी अभी कुछ ही देर के बाद अलमरा हॉल में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को एक्टिव किया जा रहा है, डॉक्टर्स से बातें हो रही है। वो कला से तो उनकी कई मीटिंग्स मुख्तलिफ शहरों में वो हो चुकी हैं। अब क्या खान साहब, क्या प्लान, इस तरह से सबको इंगेज करके क्या करना चाह रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, एक तो फौरी तौर पर उनके जहन में लॉन्ग मार्च है कि वो सिर्फ ये ना हो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन उसमें हो, वो चाहते हैं कि उसमें जनरल पब्लिक भी हो, और इसी तरह से उलमा मशाइख की बात है, ट्रांसपोर्टर से वो मिल चुके हैं, तो वो सबको साथ लेकर चाहते हैं, सबकी पल्स ले रहे हैं कि भाई आप लोग क्या समझते हैं कि हालात ऐसे हैं, मैंने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, क्या आप समझते हैं कि मैं सही कर रहा हूं? तो उनको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब तो आप देखें ना कि बोल न्यूज पर ही ये खबर सामने आई है कि मरियम साहब इसीलिए गई हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया कि पता नहीं इसका लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, तुम तो बाहर आ जाओ ना। तो बाकी जब तक वहां है ठीक है, हालात बदलेंगे तब देखेंगे। तो फ्लाइट्स पहले भी जो हिसाबदार आ गया था ना प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, तो वो देखी जाएगी, लेकिन तो वो अभी वहां पर रहेंगे, उनकी वापसी भी रुक गई। तो इमरान खान साहब पब्लिक को एंगेज कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। सियासत में, जमहूरियत में यही काम होता है ना कि आप लोगों में जाते हैं, अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं और लोगों से डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल दोबारा से हम रब्ता करते हैं मोहम्मद उसामा गाजी से, जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जो हीट है वो चेक कर रहे हैं इमरान खान, और बड़ा उनको पॉजिटिव एक रिस्पांस आ रहा है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो हीट बनाई जा रही है हुकूमत की, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अजहर साहब, इमरान खान के खिलाफ एक और उन्होंने मुकदमा FIA के ज़रिए बना लिया, और FIR भी आपने पढ़ ली, हम भी वो देख रहे थे। सर, ये FIR में तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने चीज़ें लगा दी हैं कि खान साहब इस चीज़ में वो मुलव्वस हैं, ये फंडिंग के मामलात हैं,
तो अब इसके ज़रिए दो तरह से, एक FIA और दूसरा फिर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नाअहली के मामलात हो सकते हैं। कितना मजबूत केस बनाया गया आपके ख्याल में हुकूमत की जानिब से? अजहर साहब, अजहर साहब, आप अजहर साहब से भी हम रब्ता करते हैं दोबारा से और उनसे जानेंगे। जी उसामा, आप कंटिन्यू कीजिएगा सर, जो आप गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त जो है वो वापसी के लिए जो है मियाँ साहब तो खैर अब एहतियात कर रहे हैं, मोहतात हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत तो मौजूद है जो मियाँ साहब की इशारों पर चलती है, उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की जमात है। अब अगर आप जिस तरह बात कर रहे थे पब्लिक इंटरेक्शन की, तो वो तो इनके का है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, लोगों में जा ही नहीं सकते। इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि मासेस में, आम आवाम में, इलेक्टेबल्स अगर आप देख लें, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन इमरान खान साहब को ज्वाइन नहीं करा होता। ये भी करें ना जल्द से जुलूस, ये भी निकले ना, आए ना, बात करें, लोगों में जाएं, बताएं कि जनाब ये जो महंगाई हो रही है इसकी क्या वजह है, इसहाक डार ने अब तक क्या कारकर्दगी दिखाई है, बताएं लोगों में। इसहाक डार साहब आज कहते हैं 6 महीने में हम हालात ठीक नहीं कर सकते, तो फिर आप लेने क्या आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं? मिफ्ता इस्माइल को फिर हटाने की वजह क्या थी? डॉलर जिस तरह से आप जो है वो जाली तरीके से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो लग पता जाएगा। मूडीज को कहते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मूडीज ने आपके बैंकों की उल्टा डाउनग्रेड कर दिया, पहले पाकिस्तान को किया था रेटिंग को, अब उन्होंने बैंकों को भी कर दिया। तो कोई एक चीज तो करके दिखाए, क्या अवाम में इनकी पजीराई है? अब ये सिर्फ ये है कि इक़्तिदार से जितना अरसा चिमट सकते हैं चिमट जाए। ये जो सारी इनकी गेम थी ना कि इमरान खान को निकाल लेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हम आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए हैं, अभी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सारे केसेस ये खत्म करवा लेंगे, लेकिन इसके साथ आप यकीन जानिए मुझे तो इनकी सियासत भी खत्म होती नजर आ रही है। अच्छा, अजहर साहब से हमारा रब्ता हो गया, उनसे केस के हवाले से जानेंगे कि बड़ा जी मजबूत कह रहे हैं हुकूमत ने उनके खिलाफ केस बनाया और बड़े लंबे चौड़े जो मामलात हैं वो फ्रॉड के माली, उसमें FIA ने जो केस बनाया है, अजहर साहब आपके ख्याल में ये कितना अहम है और इमरान खान के लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है? अजहर सिद्दीक साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। गाजी, आप ये सवाल है कि इस पर आपका तज्जिया कि एक तरफ इमरान खान तो अपना बहरहाल चल रहे हैं, एक ज़मानत करवाते हैं पर दूसरा केस हो जाता है, उसमें ज़मानत करवाते हैं पर तीसरा केस हो जाता है, वो केसेस की तरफ लगे हुए हैं। वो मुझे अब इसी गुफ्तगू में शेर याद आ गया, वो कहते इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए वाला मामला है। तो वो इधर चल रहे हैं, वो उधर से केसेस कर रहे हैं। तो इमरान खान को तो उन्होंने बहरहाल किसी न किसी जगह रोकना है, पकड़ना है और माइनस करना है, तो उसके बगैर तो चारा नहीं है ना। तो हुकूमत जो केसेस बना रही है ये भी तो खान साहब के लिए एक अलार्मिंग है। मुझे लगता है ये हुकूमत जब जाएगी तो कई रिकॉर्ड बना चुकी होगी। पाकिस्तान की तारीख में इतने कम अरसे में इतने रिकॉर्ड नहीं बने होंगे। मिसाल के तौर पर काबीना का आप देख लीजिए, साइज क्या है, 76 हो चुका है और अभी स्टिल काउंटिंग माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि शायद ये इमरान खान साहब को भी उस तरफ, यानी केसेस की तादाद भी उससे मैच करना चाहते हैं। तो लगभग अब तक कोई 30 के करीब तो केसेस बन चुके हैं। दफा 144 के हवाले से वो शहबाज गिल वाला मामला आप देखिए, दहशतगर्दी का मामला देखिए, मजहब के हवाले से आप देख लें, तोशा खाना का आप देख लें, अभी आप ममनुआ फंडिंग में FIA का जो मुकदमा है उसको आप देख लें। यानी एक के बाद एक केसेस ये बनाते हैं और उसकी कोई बेसिस नहीं होती, यानी कोई बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है। आपको भी बताया कि जनाब इसकी कोई बेसिस नहीं है, लेकिन करें तो करें क्या, कुछ तो करना है। अब जनाब कह रहे हैं कि हम ऑडियोज लेकर आएंगे, अभी हम वीडियोज लेकर आएंगे, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अवाम के वोट के, इलेक्शन के, सियासत के मैदान में तो आप हार गए, अब उससे बाहर खेलना चाह रहे हैं। आपने जो करना था वो कर लिया आपने। अब मसला ये है कि आप अपने लिए जो करना था कर लिया। अब मुकाबले पे इमरान खान इतना ताकतवर हो चुका है, आप किसी सर्वे को देख लें, किसी से बात कर लें, इनके अपने लोगों से बात कर लें, इनके कारकुनों से बात कर लें, वो आपको बताएंगे कि जनाब कुछ नहीं पल्ले रहा, कहानी होगी खत्म। अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, आप उनमें देख लीजिएगा। जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो मुदस्सिर आप जानते हैं, आपने तो खुद देखा था कि वो खानदान जो कभी नहीं आ रहे थे और तहरीक इंसाफ को हरा कर आए थे, जीते थे और फिर आजाद हैसियत में जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। अब उनको नून लीग की सपोर्ट भी थी, PDM सारी 13 जमातों की सपोर्ट भी थी, फिर भी हार गए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, तब इतनी बेरोजगारी नहीं थी, तब इतने बुरे हालात नहीं थे। आज उससे कहीं बदतर हालात हो चुके हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे वो क्या होंगे। वो एक मिनी जनरल इलेक्शन होगा और उसमें आपको पता लगा, अभी बल्दियाती इलेक्शन आप देखिएगा, मुझे लगता है कि शायद कराची में दिहाइयों में 30-40 साल के बाद अब MQM फारिग हो जाएगी और बाकी ये सारी जमातें फारिग हो जाएंगी। अभी आपने नेशनल असेंबली का 245 का इलेक्शन भी देख लिया, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनको पता है कि इमरान खान का हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कहते हैं जी इलेक्शन ना करवाओ, 90 दिन मुलतवी कर दो। पहले भी मुलतवी हुए, अब फिर कहा जी मुलतवी कर दें 90 दिन के लिए, जहां पर सैलाब नहीं भी है वहां पर मुलतवी कर दें।
तो ये अब लेकिन उसामा इसमें एक चीज़ है, अब कल बड़ी तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर देगा सैलाब को, सिक्योरिटी को, नफरी को बहाना करके, और कल सिवाय जो IGKP के हैं उनके अलावा जो है वो किसी ने हामी नहीं भरी है कि इलेक्शन करवा लिए जाएं पंजाब समेत। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर लोगों की बातें सुन के, तमाम जितने भी अफसरान हैं उनको बुलाया, उसके बावजूद इलेक्शन का फैसला कर लिया और कहा जी इलेक्शन होगा। तो ये जो कल का फैसला है, इसमें नहीं आप समझते हुकूमत की सुबह की 14 जमातों का ये जो तवक्को तकिया था इलेक्शन कमीशन पर कि ये मुलतवी हो जाए और कुछ इज्जत बच जाए, वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन आपको न्यूट्रल होता नजर आ रहा है? नहीं, न्यूट्रल तो कतई नहीं है, अब वो हो भी नहीं सकता है। इमरान खान साहब ने इतना बताड़ा इलेक्शन कमीशन को कि वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है। लेकिन मसला ये है, जिस तरह क्रिकेट में मुदस्सिर थर्ड अंपायर आ जाता है और फिर वो कैमरे होते हैं, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीज को कंट्रोल करना। तो अंपायर को तो साथ मिलाए हुए उन्होंने, और इमरान खान साहब ने अंपायर के खिलाफ इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ कह दिया है कि अब जो फील्ड अंपायर है इलेक्शन कमीशन और जो थर्ड अंपायर बैठा हुआ है बाहर, मैं अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, वो भी मिला हुआ है हुकूमत के साथ। तो तमाम जो इदारे हल्के ताकतवर वो सब हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है अवाम आप कितना धोखा देंगे। एक दफा तो डिले कर दिए इस इलेक्शन में, अगर 25 सितंबर को होने थे, उन्होंने डिले किए। अब कमीशन भी क्या करे? लोग भी तो देख रहे हैं, लोगों को भी नजर आ रहा है कि क्या जवाब रहेगा कि जहां सैलाब, उन्होंने वजह क्या बताया, उन्होंने कहा जी सैलाब है, उन्होंने कहा जी डेंगी है, ये मसला है, वो मसला है। भाई जिन इलाकों में ऐसा है ही नहीं, आप वहां करेंगे कैसे? अब आईनी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठी है, वहां पर चले जाएंगे जनाब तहरीक इंसाफ के लोग, वो कहेंगे कि जनाब ये जो जवाब पेश किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? पहले इलेक्शन कमीशन क्या कुछ नहीं कर चुका तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्या कुछ नहीं कर चुका हुकूमत की खातिर, और कितना करेगा? यानी अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो कहाँ है? इमरान खान साहब ने तो 40,000 ट्रांजेक्शन दे दी, सब कुछ स्टेट बैंक के थ्रू आया, यानी वो बता रहे हैं फलां कार्ड से आया, फलां कार्ड से आया, फलां कार्ड से आया। उनके तो अभी तो पेंडिंग है, उनको तो मसला ही बहुत बड़ा है, उनका तो कोई फंडिंग है ही नहीं। वो तो ये है कि जनाब पैसे आए, वो अकाउंट में आए जनाब, उनके जाती अकाउंट में गए और उसके बाद उस बंदे को सरकारी ओहदा ठेके मिल जाते हैं। वो तो प्रूव्ड है कि जनाब ये लोग किस तरह से फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ठेके देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन और कितना कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के हवाले से उसामा, आज इमरान खान जब अदालत गए हैं तो वापसी पर उनके अदालत में जब निकले हैं तो मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने किया है, और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू किया है वो भी सुनवाते हैं अपने नाज़रीन को, फिर मजीद बात होती है। ये सारी पार्टी की हमारी फंडिंग इकट्ठी देखी जाएगी। ये मैं आज आपको राइटिंग में देता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, उसका नाम है तहरीक इंसाफ, बाकी सारों की 2 नंबर। और अभी तक अफसोसनाक बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये उनकी फंडिंग के सामने लेके आ रहा, जबकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ कि सबकी इकट्ठी सुननी चाहिए। ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये उनका घर का आदमी है। बहुत पुराने, जब शायद PTI भी बहुत महदूद मुख्तसर थी, खान साहब ने 122 से इलेक्शन लड़ा करते थे, ये जो इशरा वाली सीट है जहाँ पर सरदार साहब लड़ते हैं उस पर, तो उमर सरफराज चीमा साहब, सलोनी बुखारी साहब, ये चंद लोग हुआ करते थे। मैं ये बात 90s के आखिर की बात कर रहा हूँ। उमर सरफराज चीमा साहब को अब जाके गवर्नर चंद दिन के लिए और उसके बाद ये एक अहम जिम्मेदारी दी गई, तो कोर PTI अभी भी फिर इमरान खान के साथ ही है, आने जाने वाले लोग तो रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी जो दी गई है, आप समझते हैं कि जो तवक्कुआत हैं पंजाब में खान साहब को और ख़ास तौर पर PTI के वर्कर्स को, वो अब पूरी होंगी? किसी के बारे में अगर पेशगोई करनी है तो सबसे आसान, सहल और मेरा ख्याल है सबसे आजमूदा बेहतरीन तरीका है कि उसका माजी देख ले। तो आपने खुद ही बड़ी खूबसूरती गवर्नर वाला दौर जो उनका चंद दिन का था वो आपने बता दिया कि उन्होंने क्या कुछ किया था। सब सर पकड़ के रह गए थे कि ये क्या हो रहा है, और नून लीग भी बड़ी परेशान थी, सारी PDM बड़ी परेशान थी कि ये क्या करते चले जा रहे हैं जनाब। और ऐसे से जनाब उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल इससे नहीं हिलूंगा, नोटिफिकेशन उस तरह से नहीं मांग रहे, तो बड़ा एक मसला रहा। अब तो यानी आप देखिए कानूनी तौर पर पहले तो था जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी, तो जो उन्होंने कहना था गवर्नर को करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो कर सकते थे अपनी पार्टी के लिए, जो समझ रहे थे कि जनाब हमें रोड़े अटकाने चाहिए मामलात में या एग्रेसिव होना चाहिए, वो कर रहे थे। अब तो वो कानूनी तौर पर मुशीर होंगे, दाखिला का सारा मामला उनके अंडर होगा। तो मुझे लगता है कि अब सूरत हाल बड़ी खराब होने वाली है। अलीम खान साहब समेत, मैं अलीम खान साहब का खास नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अंदर की खबरें है कि अब उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। वो जो लंदन में मुलाकातें करते फिरे वो ऐसे नहीं कर रहे, और फिर इसके साथ साथ नून लीग और PDM के लिए अब मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी।
पहले ही एंटी करप्शन का महकमा लिख दे चुका है नैब को कि भाई आपने तो सारे केसेस कर दिए, लेकिन वो जरा रिकॉर्ड हमारे हवाले कर दें, हम भी देखें किस तरह से इस मुल्क को लूटा गया। तो मुझे लगता है कि उमर सरफराज चीमा साहब जितने वो बतौर गवर्नर अग्रेसिव थे, शायद उससे ज्यादा वो आपको यहाँ दाखिला के मामलात में ज्यादा अग्रेसिव नजर आएंगे। सही। अच्छा, मियां असलम इकबाल साहब का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था, बहरहाल वो इस वक्त वही सबसे सीनियर वजीर भी वो हैं और पीटीआई के वो भी बड़े कोर आदमी, लेकिन पहले तो शायद बहरहाल वो आज़ाद फिर काफ लीग और आए हैं। लेकिन इमरान खान के साथ उनकी जो कमिटमेंट हमने पिछले धरने के 25 मई में भी देखी, उसके वक्त भी और उसके बाद भी जब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी तब भी वो बड़ी रही है। तो आप समझेंगे कि पंजाब के अंदर वो छानना जो लग गया है बड़ा बारीक सा, उसमें बारीक से में सिर्फ और सिर्फ कोर लोग अब रह जाएंगे जो पीटीआई, इमरान खान और उनके बयानिए के साथ मौजूद रहेंगे और उन्हीं की फिर सियासत आगे चल पाएगी। ना सिर्फ ये है बल्कि हॉक्स जिनको हम कहते हैं ना, किसी तरह एक डव्स होते हैं, हॉक्स होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, यूं समझ लें कोई फास्ट बॉलर होते हैं, कोई स्पिनर होते हैं या कोई अटैकिंग प्लेयर होता है। तो अब इमरान खान साहब जिस मोड में गए हुए हैं वो उन खिलाड़ियों को ज्यादा ऊपर ला रहे हैं जो क्या हार्ड हिटिंग करते हैं। वो कहेंगे हम जो चौकों छक्कों पर ज्यादा करते हैं, कोई सिंगल डबल या कोई गेंद जाने नहीं देनी, क्योंकि इमरान खान साहब गेम T20 की चल पड़ी, टेस्ट से निकल गए, उसमें भी पावर प्ले है और उसमें भी वो हार्ड हिटर्स। और अब उसमें यह है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के वजह से कह रहे हैं कि मैंने एक की ड्यूटी लगाई है, सबको मैं खुद मॉनिटर करूंगा और अब टिकट्स भी इसी बेस पर मिलेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें। अब मियां असलम इकबाल साहब की आपने बात की तो आप देख रहे हैं कि किस तरह वो पूरा हेड ऑन उन्होंने, यानी बिल्कुल सामने आकर उस अकेले बंदे ने अलीम खान साहब के हवाले से, कोई आसान तो नहीं है और फिर ज़ाहिर है उसका बैकलैश भी आ रहा है उन पर। तो मेरी भी मियां असलम साहब से बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड के, वो भी शायद समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उनके पास है और वो एक कमिटेड वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के और उन पर इमरान खान साहब को एतमाद भी है। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी वजह होगी कि पहले ही कई मामलात में है, तो अब सरफराज चीमा साहब भी उन्हीं हार्ड कोर और आप ये कहें कि बड़े एग्रेसिव लोगों में है, लिहाजा शायद उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मियां असलम इकबाल साहब तो पहले ही आप देख रहे हैं बड़े एग्रेसिव जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि पंजाब में अब सूरत हाल क्या बनती है कि उमर सरफराज चीमा अब मुशीर दाखिला के तौर पर खुद इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा फोकस भी किए हुए हैं इमरान खान पंजाब को, और पंजाब में क्योंकि हुकूमत के हवाले से भी बहुत बातें हो रही कि शायद ये हटा दी जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर पर्सन तजज़ियाकार। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिए। कराची शायद वो वाहिद शहर है जहाँ कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को जितने हैं उससे 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। जो कराची के साथ हुआ है 25-30 सालों में, पाकिस्तान के किसी शहर के साथ नहीं हुआ। कराची शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा शायद कि जहाँ पर रहने वाले लोग उसकी गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बर्स्ट करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। दुनिया में शर्क नहीं होता होगा। मुझे बताएं कि कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी गली की गटर लाइनों को बंद करता हो। कराची में करते हैं लोग। तो कराची वालों सुन लो कि आप लोग अपनी गटर लाइनें खुद जो है वो तबाह करते हैं, स्ट्रीट लाइट को तबाह करते हैं, आप लोग पंक्चर करते हैं, आप लोग पानी के तमाम तर अमल करते हैं। आप मुजरिम हैं क्योंकि आप इस शहर में रहते हैं। ये सईद गनी साहब ने आज ये कहा है और ज़िम्मेदार भी आप हैं कराची के मसाइल के। जितने मसाइल हैं वो हैं, लेकिन आप उसको 100 गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो बहरहाल ये हल है कि आप लोगों को अब कराची शहर से निकाला जाए तो शायद फिर कराची शहर तरक्की कर सके। तैमूर तालपुर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तैमूर तालपुर साहब, कराची वाले ये मसाइल की जड़ है, तो क्या ख्याल है कि कराची वालों को बाहर ना निकाल दिया जाए इस शहर से ताकि कराची के मसले हल हो जाएं, तो फिर वापस लाया जाए, देखा जाए किसको लाना है किसको नहीं लाना। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े अपने खतरनाक सवाल मेरे सामने रख दिए। मैं समझता हूँ बेसिकली हम खुद हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपना गवर्नमेंट को करना होता है, गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, पर बेसिकली जो सईद भाई कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि हम खुद वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज सिटीजन्स ऑफ कराची सेल्फ। हमें सफाई सुथराई में अपने शहर का हाथ बटाना होगा, हमें खसूसन इन्वायरमेंटल इशूज में शहर का हाथ बटाना होगा, हमें ख्याल करना होगा कि हमारी गाड़ी अगर डीजल पे है तो वो कितना धुआं मार रही है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम बार बार हॉर्न बजा के नॉइज पोल्यूशन कहीं बढ़ा तो नहीं रहे हैं।
हम आते जाते गाड़ी की खोल के और थैलियां बाहर फेंक तो नहीं रहे हैं। तो जहां तक ये चीजें हैं तो यस वी नीड हेल्प, आपको मुझे साथ मिलकर बैठकर इन चीजों में हाथ बटाना है, पर हम बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनसे इनहराफ नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। सही। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, तकरीबन अभी हम पिछली तो बातें चलें बहुत लंबी छोड़ी हैं, अभी हाल ही में 4 माह पहले जून में कुछ चीज़ों के टेंडर हुए, 3.5 अरब रुपए की इस शहर की स्कीमें थी सर, 20 स्कीमों पर ये तकरीबन पैसा लगाया जाना था। अभी कुछ माफियाज जो हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वो आमने सामने आ गए हैं और ये टेंडर्स तक की अभी तक मामलात जो हैं वो वहीं पे रुक गए। अब इसमें तो ना कराची वाले शामिल हैं, इसमें तो सर हुकूमत है, अफसरान हैं और वो ठेकेदारों के वो ग्रुप्स हैं, तो इसको नहीं आप हल कर पा रहे। मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ ऐसे, वरना तो सवाल आप पर ये आज उठ रहे थे कि आपने 14 साल में 1 गैलन पानी का कोई नया मंसूबा शुरू किया है जो यहाँ है, सिर्फ K4 का इंतज़ार कर रहे हैं जो मियां साहब के दौर से था, आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। तो सर आपने खुद नहीं कुछ किया इस शहर के लिए? देखिए, टेंडर्स चीज़ें होती हैं, बड़ा एक हमने ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कर दिया है जिसके अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं किसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके, तो इन चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल से किसी टेंडर को होने में महीना 1.5 महीना लगना इस नॉर्मल प्रोसेस, जो पाकिस्तान में नहीं या कराची, पूरी दुनिया में यही तरीक़ेकार चलता है। जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने बहुत चीज़ें की हैं, पर अभी इन हालिया बरसातों के बाद वाकई लोग बहुत परेशान हैं। रोडों रस्तों की हालत ख़राब, रिपेयर्स हमने शुरू कर दी हैं, पैसे हमने आउटफ्लो कर दी हैं उनके लिए, पर ऑफ कोर्स ये एक दिन का काम तो नहीं है। तो मुझे खुद तकलीफ होती है, मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से कहीं और निकलता हूँ तो खड्डे, रास्ते टूटना, पर ये एक नेचुरल कैलामिटी थी, एक नेचुरल डिजास्टर था जिसकी वजह से हमने ये चीज़ें फेस की। उससे पहले ये हालात नहीं थे। मैं समझता हूँ पिछले खसूसन हुकूमत हमारी बहुत लंबी रही है, पर खसूसन पिछले 5-7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। अंडर हेड ब्रिजेस हों, ओवरहेड ब्रिजेस हों, अंडर पासेस हों, मेरे रास्ते हों, मेन जो आर्टरीज हैं, उन सब के हमने काम तो ऑफकोर्स किया है, पर बहुत बड़ा शहर है, हम जितना भी काम करें वो कम है और हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पानी के प्रोजेक्ट्स को फास्टर लाना पड़ेगा। K4 में बहुत टाइम लग गया है, पहले भी मियाँ साहब की हुकूमत थी, फिर से मियाँ साहब की हुकूमत है, तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से कराची में बेहतर हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। लोग पीपल्स पार्टी जो सीटें नहीं थी, आज पीपल्स पार्टी की सीटें हैं। तैमूर साहब, ये एक चीज़ जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप तस्लीम कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। लेकिन सर आपके उमरकोट से ज़्यादा बुरी हालात हैं इस शहर के जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आपके वहाँ बड़ी अच्छी सड़कें हैं माशाल्लाह, मैं वीडियोस में भी देखा है, बड़ा बेहतर है। जो दोस्त भी वहाँ, हमारा भी बहुत खैर खासा पहले अरसे, अब मुझे नहीं मालूम है कि सैलाब के बाद क्या सूरत हाल हुई, बेहतर। कराची में पिछले सिर्फ 5-6 साल से जो हालत है वो आप भी बेहतर जान रहे हैं, हम भी, लेकिन वो उस तरह नहीं काम हो पाया जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब बल्दियाती इलेक्शन आ गए हैं 1.5 हफ्ते के बाद, आप समझते हैं बल्दियाती इलेक्शन में फिर आपको लोग वोट दें? देखिए, अभी तक जो बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए हैं वो आपके और मेरे सामने है, उसकी क्या रिजल्ट आई है वो भी आपके मेरे सामने है। समझता हूँ 80% से ज़्यादा सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिक्योर की, विच इज़ गुड स्कोर टू हैव। आपके जो PTI थी, जो मेन मैं समझता हूँ हमसे मुकाबला करना चाह रही है, तो PTI की तो शायद 90% सीट उन लोगों ने, कैंडिडेट ही उनको नहीं मिले। मेरे पास उमरकोट में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 यूनियन काउंसिल आती हैं, उनमें से 11 यूनियन काउंसिल मेरी टोटली अनअपोज थी, ना काउंसलर का मुकाबला था, ना डिस्ट्रिक्ट के मेंबर का, ना चेयरमैन का। तो सर उस पर तो आप पर इल्जाम अली जैदी साहब लगाते हैं ना, सिंध के सदर जो, वो कहते हैं हमारे लोगों को ज़दोकोब करके खड़े ही नहीं होने दिया जाता, इतना खौफ उन पर फैला दिया जाता है, वो कहाँ से इनका मुकाबले के लिए इलेक्शन में आए। तो उन्होंने कहा था इस पर, ये बोल टीवी का जमाना है, हम जहां से गुजरते हैं बोल का कोई ना कोई कैमरामैन खड़ा होता है इस इंतजार में कि हम कोई गलती करें, कोई गलत काम करें और वो रिकॉर्ड करें। तो ऐसे होता तो जरूर आपने उसको बहुत आज हाईलाइट किया होता, पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुई। और अगर आप एक पार्शल उसका एक एवरेज बनाते हैं तो टोटल जो पोलिंग स्टेशन थी उसके 3% पोलिंग स्टेशन पर शिकायत है, बाकियों पे शिकायत ही नहीं है। सही। तो फिर ये आप इल्जाम नहीं लगा सकते। अब की बार जो है वो थोड़ा अर्बन सिंध जो है वो शामिल है। हैदराबाद एक बड़ा शहर है, कराची सबसे बड़ा शहर सिंध का, बल्कि पाकिस्तान का भी, तो अब खासा मुख्तलिफ, क्योंकि
आपको उस एरियाज़ में जो पहले मरहले में हुए हैं सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी कौमी और सूबाई असम्बली की मिली हैं, बड़ा एक सेटअप भी। लेकिन ये जो दोनों मरहले में हो रहे हैं जिसमें 2 बड़े शहर शामिल है, बाकी भी एरिया शामिल है, तो यहाँ सर वो वाली पजीराई आपको नहीं मिली। आम इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, कौमी और सूबाई में सीटें आपकी हैं, लेकिन तो फिर आप नहीं समझते कि यहाँ कदरे मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं? मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडी में हमें बड़े ही अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। अच्छा, कराची में कुछ नशिस्तों पर जगहों पर हमें ज़रूर मुकाबला हमें फेस करना होगा, पर बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, लियारी, मलीर, कुरंगी, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिलना है। साउथ में भी बड़ी मेहनत की है हम लोगों ने, तो वहाँ से भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिज़ल्ट। हैदराबाद वैसे ही हमारा शहर है, आपने देखा होगा अभी ड्यूरिंग द फ्लड्स बड़े ख़राब हालात थे, पर वहाँ पर जाम खान शोरो हो या शर्जील हो, देवर एक्टिव, उन्होंने कहीं भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ है। वो आज देख रहे हैं कि फ्लड्स में, बरसातों में इमरान नियाजी कहाँ था, इन बरसातों में उनका प्रेसिडेंट अलवी कहाँ था, इन बरसातों में उनके MNA MP जो चंद जीत के आए थे वो कहाँ थे। तो ये सारी चीज़ें, और ख़ासतौर जो आजकल साइफर्स चल रहे हैं, जो जिस तरह से ऑडियो लीक्स आ रही हैं इमरान खान की, तो उसकी हकीकत, उसकी गंदी ज़हनीत, उसकी सोच, एंटी पाकिस्तान थॉट्स अब पूरे दुनिया के सामने है। तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी मेरे ख्याल से जो समझ बूझ रखता होगा वो इन चीज़ों के बाद कभी इमरान खान को तो सपोर्ट। चले सर, अब ये फिर 16 को देखते हैं, फिर उसके बाद 23 को। बहुत शुक्रिया, तैमूर तालपुर मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अब इलेक्शन के जो नताइज होंगे वो बहरहाल अवामी फैसला जो है वो उसका नज़ीर होंगे, उसकी तस्वीर होंगे कि वो क्या होते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।